सुनाती हूँ। एक समय की बात है, ठीक है। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर कैसा था? बहुत क्रूर था। वो बहुत सारे जंगली जानवरों को मार देता था। डेली बहुत सारे जंगली जानवर मार देता था। तो उससे क्या हो गया, जंगल के अंदर जंगली जानवरों की कमी होने लग गई। सभी जंगली जानवर इस विषय को लेकर चिंतित हुए कि जंगली जानवरों की संख्या तो दिन ब दिन घटती जा रही है। शेर है वो डेली बहुत सारे जंगली जानवरों को मार देता है। तो सभी जंगली जानवरों ने मिलकर क्या किया, एक मीटिंग बनाई, एक सभा आयोजित की। उसमें शेर को भी इनवाइट किया गया। फिर सभी जानवरों ने शेर से निवेदन किया कि आप इतने सारे जंगली जानवरों को एक साथ मत मारा करो, इससे जंगल में जानवरों की संख्या दिन ब दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ऐसे तो इस जंगल में सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे, जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। फिर शेर ने कहा कि तो मैं अपनी भूख कैसे शांत करूं, इसका क्या उपाय हो। तो जानवरों ने उनको सुझाव दिया कि हम रोजाना एक एक कर कर आपके पास आएंगे, आप फिर जो भी आपके पास आए उसका शिकार कर कर अपना भोजन कर लेना। शेर मान गया। फिर डेली एक एक जानवर शेर के पास जाने लगा। शेर उसे मार देता और अपना भोजन कर लेता, ठीक है। इस तरह शेर अपना पेट भरने लग गया। फिर डेली एक एक जानवर शेर के पास जाता। ऐसे करके सब जानवरों की बारी आती गई, ठीक है। एक दिन किसकी बारी आई? खरगोश की बारी आई। अब खरगोश बहुत चतुर था, ठीक है। वो गया नहीं, बहुत देरी से गया, शेर के पास गया नहीं। वो आइडिया सोचने लग गया कि अपन कैसे है ना अपने प्राणों को बचाए, शेर से अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें, उस बारे में सोचने लग गया। और वो समय पे शेर के पास नहीं पहुंचा। वो बहुत देरी से शेर के पास गया। शेर वेट करने लग गया और शेर के पेट में क्या कूदने लग गए, भूख से चूहे कूदने लग गए। अब भूख के मारे शेर और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि अभी तक कोई मेरे पास आया क्यों नहीं है, मैं इतना भूखा हूँ। फिर खरगोश शाम तक गया। फिर खरगोश को देखते ही शेर को और ज्यादा गुस्सा आया। एक तो इतना छोटा सा जीव, सुबह से भूखा बैठा हूँ और जंगल के जानवरों ने इतने छोटे से जीव को मेरे पास भेजा है, इससे मेरी भूख कैसे शांत होगी। इतनी लेट आया है तो मुझे तो भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। फिर उसने गुस्से में कहा कि एक तो आप इतने छोटे से हो और इतनी देरी से आए हो। फिर खरगोश ने बताया कि मैं तो समय पे पहुंच जाता, पर रास्ते में कुछ दुर्घटना हो गई, उस वजह से मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया। मैं बड़ी मुश्किल से आपके पास पहुंचा हूँ अपने प्राणों को बचाकर। तो ऐसा क्या हो गया रास्ते में? मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। वो अपने आप को क्या बताने लग गया? वो अपने आप को जंगल का राजा बोलने लग गया। बोला कि मैं ही जंगल का राजा हूँ और मैं ही आपका शिकार करूँगा, आपको आगे नहीं जाने दूंगा। खरगोश को ऐसे बोलने लग गया। खरगोश ने ऐसे कहा, मुझसे उसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ और मैं आपका शिकार करूँगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उस शेर से अपनी जान बचाई है और आपके पास पहुँचते पहुँचते मुझे इस वजह से लेट हो गई। तो शेर को और तेज गुस्सा आया कि इस जंगल में और कौन सा शेर आ गया मेरे अलावा, चलो मुझे दिखाओ। फिर खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे। खरगोश शेर को कहाँ ले गया? एक कुएं के पास ले गया और शेर से कहा कि वो शेर इसी कुएं के अंदर रहता है, उसका निवास स्थान इसी कुएं के अंदर है, ठीक है। फिर शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो शेर को अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने सोचा कि खरगोश तो सही बोल रहा है, इसके अंदर तो कोई ना कोई रहता है, मेरे जैसा शेर इसमें दिखाई दे रहा है। उसे अपनी परछाई दूसरा शेर लगी। फिर वो जोर से चिल्लाया कुएं के अंदर झांकते हुए, तो कुएं के अंदर से भी एक दहाड़ आई। शेर दहाड़ा तो कुएं के अंदर से भी वापस दहाड़ सुनाई दी। तो उसने सोचा कि खरगोश एकदम सही कह रहा है कि ये तो वापस रिप्लाई भी दे रहा है। तो शेर उस कुएं के अंदर कूद गया उसको मारने के लिए, ठीक है। इस तरह से शेर कुएं में कूदकर मर गया और खरगोश ने अपनी जान बचा ली, ठीक है।
कहानी समझ में आई? इस कहानी से अपन ने क्या सीखा? इस कहानी से अपन ने सीखा कि सूझबूझ से काम ले तो अपन हर विपत्ति को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान बुद्धि से ढूंढा जा सकता है ना? चतुराई दिखाए तो हर समस्या हल हो सकती है। समझ में आया? और खरगोश ने चतुराई दिखाई ना, अपनी जान बचा ली। खरगोश से पहले बहुत सारे जानवर पहुंचे जिसको शेर ने मार के खा लिया, ठीक है। और खरगोश ने अपनी चतुराई दिखाई और अपने आप को बचा लिया और साथ साथ जंगल के अन्य जानवरों को भी बचा लिया, ठीक है। समझ में आया?